Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so today's lecture is about greenhouse structures. Let me first of all refresh again the definition of a greenhouse. A greenhouse is a structure enclosed by glass or plastic that allows light interception for the growth of plants. ग्रीन जो है एक ऐसा इंक्लोज स्ट्रक्चर है जिसकी कवरिंग ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक की होती है ताकि मैक्सिमम लाइट की ट्रांसमिशन हो सके, सनलाइट मैक्सिमम अंदर आ सके, ताकि जो पौधे की बुनियादी रिक्वायरमेंट है फॉर द लाइट वो मीट हो और पौधा ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके. सो देयर आर थ्री बेसिक स्टाइल्स ऑफ ग्रीन हाउस डिज़ाइन. हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे तीन इकसाम के ग्रीन हाउस पाए जाते हैं बलिहाज इनकी जो स्ट्रक्चर या डिज़ाइन. तो कौन कौन से हैं जी? नंबर वन अटैच्ड ग्रीन हाउस, सेकेंड वन डिटैच ग्रीन हाउस या दूसरे अल्फाज में फ्री स्टैंडिंग ग्रीन हाउस, एंड द थर्ड वन कनेक्टेड ग्रीन हाउस. आई वुड लाइक टू डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप इन डिटेल. So, first of all, attached greenhouse. A greenhouse is attached if part of it is connected to a building. ग्रीन हाउस को हम अटैच कहते हैं कि अगर उसका एक हिस्सा बिल्डिंग के साथ कनेक्ट हो. मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक बिल्डिंग है और ग्रीन हाउस है और इसकी जो एक साइड है वो क्या है जी? वो बिल्डिंग के साथ अटैच है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एक साइड कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता. ठीक है, तो एक दो तो ये दोनों साइडें और आमने सामने, ये पीछे वाली साइड जो है हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो कास्ट प्रोडक्शन कास्ट में कमी वाक़ हो जाती है. तो ये चीज़ यहाँ पे बयान की गई है कि अटैच ग्रीन हाउस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन आर यूजली सिंपल. ये बिल्कुल सिंपल होते हैं क्योंकि एंड दे आर आल्सो लेस एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज वन साइड इज़ प्री एग्जिस्टिंग, one side is already pre-existing, so that is why their construction is not so expensive. However, the size of the building and the characteristic of the building may affect the internal environment management of this greenhouse. We may get a problem of shading, light control, ventilation because of the building to which they are attached. तो मतलब ये है कि जी बिल्डिंग कि स्ट्रक्चर अगर बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी उसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का है कि जी वो सनलाइट को जो है कि ट्रांसमिशन में जो है रुकावट डाल रहा है, या अगर शेडिंग दे रहा है, या हवा की गुज़र में दुश्वारी क्रिएट कर रहा है, तो ये मसाइल ज़रूर तो ऐसे ग्रीन हाउस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि दीज ग्रीन हाउसेस, अटैच ग्रीन हाउसेस आर नॉट यूज्ड कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन बट दे आर मोस्टली यूज फॉर डोमेस्टिक यूज़ ओनली. घरेलू पैमाने पे, छोटे पैमाने पे नर्सरी जो मैन है वो यूज़ कर सकते हैं, और पौधों की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए पर्पस के लिए, पौधों को जो है एक्लिमेटाइज करने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल इतना नहीं है. नाउ टाइप्स ऑफ अटैच ग्रीन हाउस. सो अटैच ग्रीन हाउस की कुछ कितनी इकसाम है? तो बुनियादी तौर पे देयर इज़ अ सिंगल बेसिक टाइप ऑफ अटैच ग्रीन हाउस. बुनियादी तौर पे सिंगल एक टाइप है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, काबिल इस्तेमाल है, जिसको हम कहते हैं लीन टू. तो लीन टू ग्रीन हाउस क्या है? अ लीन टू ग्रीन हाउस इज अटैच टू ए होम और ए बिल्डिंग अलाउइंग फॉर easier access to utilities including electricity and water supply. क्या है जी? ये अटैच होता है बिल्डिंग के साथ, घर के साथ, ये बिल्डिंग के साथ अटैच होता है. ठीक है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और एंड वाटर की सप्लाई कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बिल्डिंग को जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और वाटर की सप्लाई हो रही होती है वही इसको भी जी हो रही होती है. वन एडवांटेज ऑफ ए लीन टू greenhouse is that it is in close proximity to your house and allows for better monitoring of your plants. इनका बुनियादी एडवांटेज ये है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि डोमेस्टिक पैमाने पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो एडवांटेज का ये है कि जी ये हमारे घर के साथ होते हैं, बल्कि अटैच ही होते हैं, तो हम अपने पौधों की बेहतरीन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बर वक्त कर सकते हैं. अ डिसएडवांटेज ऑफ ए लीन टू ग्रीन हाउस इज दैट सनलाइट एंट्रेंस इज लिमिट. डिसएडवांटेज सबसे बुनियादी तौर पर ये है कि सनलाइट की एंट्रेंस जो है
वो बड़ी लिमिटेड होती है, और अगर उसको सही एंगल पे न बनाया जाए तो सनलाइट जो है वो उसकी ट्रांसमिशन मुतासर हो सकती है, महदूद हो सकती है, शेडिंग इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ग्रीन हाउस। नाउ सेकेंड कैटेगरी, डिटैच ग्रीन हाउस। डिटैच नाम से ज़ाहिर है कि डिटैच्ड हैं, ये अलहदा हैं। तो इनकी तफसीलात ज़रा समझते हैं, इनकी तफसीलात की तरफ जाते हैं। दीज ग्रीन हाउसेज आर डिज़ाइन टू बी फ्री स्टैंडिंग, ये फ्री स्टैंडिंग होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये फ्री स्टैंडिंग है, ये किसी दीवार के साथ, चार दीवारी के साथ, घर के साथ, बिल्डिंग के साथ बिल्कुल नहीं है अटैच। इनकी इनकी चारों साइडें आज़ाद हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं डिटैच्ड ग्रीन हाउस या फ्री स्टैंडिंग ग्रीन हाउस। नन ऑफ द walls और रूफ आर अटैच टू द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं बयान कर चुका हूँ। दीज ग्रीन हाउस कैन बी लोकेटेड सच दैट इट टेक्स मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज लाइट एंड विंड। इनको हम अपनी मर्जी के तहत हम इनको लोकेट कर सकते हैं ताकि सूरज की किरणें, हवा का गुजर मैक्सिमम हो सके। अब प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस जो जो टाइप था अटैच ग्रीन हाउस, उसमें तो हम मोहताज थे चार दीवारी के, क्योंकि हमें एक साइड ज़रूर चाहिए थी। तो अगर वो चार दीवारी या वो बिल्डिंग अगर सही एंगल पे नहीं है तो सनलाइट की रसद जो है वो मुतासिर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये चार दीवारी की साथ अटैच नहीं है, तो इसको हम अपने ऐसी जगह पे लोकेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, बना सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट पड़े। दस एनवायरमेंटल रेगुलेशन इज ईजर इन डिटैच्ड देन इन लीन टू स्टाइल्स। तो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन कदरे आसान है डिटैच ग्रीन हाउसेज में एज कम्पेयर विद लीन टू स्टाइल्स या डिटैच ग्रीन हाउस। जनरल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज रिलेटिवली ईजियर देन दी अटैच ग्रीन हाउस। ठीक है, अटैच ग्रीन हाउस की बनिस्बत यहाँ पे जनरल ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी कदर आसान है। हाउ एवर सच ग्रीन हाउसेज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड हीट। लेकिन ऐसे ग्रीन हाउसेस जो हैं को क्रिएट करना या मेंटेन करना कदरे एक्सपेंसिव पड़ जाता है एज़ कम्पेयर विद दी अटैच ग्रीन हाउस। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशली विंटर साइकिल में हीटिंग का बाकायदा निज़ाम आपने इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, वेंटिलेशन का निज़ाम इंस्टॉल करना होगा, क्यों, और एज़ कम्पेयर विद अटैच ग्रीन हाउस, क्योंकि अटैच ग्रीन हाउस तो दीवार के साथ अटैच होते हैं घर के साथ, तो घर में जो लाइटिंग का निज़ाम या पानी का निज़ाम होता है वो उनको मुयसर होता है। लेकिन यहाँ पे आसपास कोई घर नहीं मौजूद, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके जी, और दूसरे अल्फाज में ये भी है कि चूँकि इनकी चारों साइडें आज़ाद होती हैं, तो हीट जो है उसकी ट्रांसमिशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से ये इनको गर्म रखना कदरे कास्टली पड़ता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो इकसाम क्या है, कौन कौन सी हैं डिटैच ग्रीन हाउसेज की? टाइप्स ऑफ डिटैच्ड ग्रीन हाउस। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटैच्ड ग्रीन हाउस? सो देयर आर थ्री स्टाइल्स ऑफ ग्रीन हाउस डिज़ाइन। डिटैच्ड ग्रीन हाउस डिज़ाइन कौन कौन सी जी? थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा जी, तो कौन कौन से हैं? इवन स्पैन है, टाइप है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ए फ्रेम भी कहते हैं। अच्छा, और दूसरी है अनइवन स्पैन, और थर्ड जो है वो क्या है? थर्ड वन इज है कॉन्सेंट। अच्छा, नाउ वी डिस्कस ईच एंड एवरी type of the detached greenhouse. So first of all, even span greenhouse. Even span greenhouse या ए फ्रेम, देखें ए फ्रेम है, ए की शक्ल का है, ठीक है, और दोनों छत के दोनों जो कोने हैं वो बराबर हैं, तो इसलिए हम इनको इवन स्पैन ग्रीन हाउस कहते हैं। और इवन स्पैन ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स आर सिंगल हाउस दैट हैव रूफ विद एन इवन पिच एंड इवन विड्थ. A common even span greenhouse that uses arching pipes for the framework is called hoop house. An advantage of the even span greenhouse is that they are most common and have even spacing. A disadvantage of even span greenhouses is that they have overlapping panes, which increases the chance of leakage.
ओवरलैपिंग विच इंक्रीजेज द ओवरलैपिंग पेन विच इंक्रीजेज द चांस ऑफ द लीकेज। मतलब ये है कि जी ये जो है बुनियादी तौर पे ये जो है ये इवन स्ट्रक्चर इनका है, ए शेप स्ट्रक्चर है, जिनका जो जो फ्रेमवर्क है छत का वो इवन है, ठीक है, उनकी चौड़ाई बराबर है, ठीक है, और उनकी उनकी एंगल बराबर होता है दोनों साइडों पे। और इनको ये जो तस्वीर आपके सामने इनको बेसिकली हुप हाउस कहते हैं, ठीक है। एडवांटेज इनका ये है कि ये ज़्यादा कॉमन है और इनकी अंदर इवन स्पेसिंग होती है, जगह का कोई इशू नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज इनका ये है कि जी कि ओवरलैपिंग जो पेन्स है ना, ये देखें ओवरलैपिंग जो पेन्स हैं तो या जोड़ जो हैं तो लीकेज चांस ज़्यादा होता है। लीकेज किस चीज़ की लीकेज का? गर्म हवा की लीकेज का, CO2 की लीकेज का। तो ये प्रॉब्लम है इसमें और ये ज़्यादातर कॉमनली इस्तेमाल में है। आगे चलते हैं जी। अनइवन स्पैन ग्रीन हाउस। तो अनइवन स्पैन नाम से ज़ाहिर है कि जी इनकी जो स्ट्रक्चर है, छत है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो अनइवन स्पैन ग्रीन हाउसेज हैव अनइक्वल पिचेस एंड विड्थ्स, ठीक है। ये देखें यहाँ पे चौड़ाई कम है, यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। यूज ऑफ दिस स्टाइल इज लिमिटेड टू हिल साइड्स। ये पहाड़ी इलाकों तक महदूद है इनकी कंस्ट्रक्शन। पहाड़ी इलाकों में अक्सर जो है ऐसी जगह होती हैं, ठीक है, जिसमें जैसे कि ये देखें ये एक पहाड़ है, तो ये ऊंचाई है और ये नीचे का हिस्सा है। तो ऐसे एरियाज में पहाड़ों पे प्रोटेक्टेड हार्टिकल्चर करने के लिए या उनको यूटिलाइज करने के लिए हम अनइवन स्पेन ग्रीन हाउसेस का इंतखाब करते हैं। मॉडर्न ग्रीन हाउसेस आर बिल्ट ऑन लेवल ग्राउंड, देयर फॉर अनइवन स्पेन ग्रीन हाउसेस आर रेयरली बिल्ट। जो जदीद ग्रीन हाउसेस हैं वो लेवल ग्राउंड पे बनाए जाते हैं, इसलिए पहाड़ी इलाकों तक ये महदूद हैं, ये तो ज़्यादा कॉमन नहीं है इनका बनाना। तीसरी किस्म वो कौन सी है जी? वो है जी कॉन्सेंट ग्रीन हाउस। A consent greenhouse is dome shaped and provides optimal sun entrance। ये देखें डोम की शक्ल, गुम्बदनुमा इनकी शक्ल होती है और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि सनलाइट की एंट्रेंस जो है मैक्सिमम हो। कॉन्सेट ग्रीन हाउसेज हैव वेंटिलेशन सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, सर्कुलेशन फैंस एंड better environmental control. An advantage of the concept greenhouse is that they work well on hillsides and maximizes heating from the sun. A disadvantage of the concept greenhouse is that they are expensive, require more support because of the uneven structure। मतलब ये भी हिल साइड्स में हम ज़्यादातर इनको बनाते हैं और ये डोम शक्ल के होते हैं। इनके अंदर बाकायदा तौर पे हीटिंग का, हवा की सर्कुलेशन का, एनवायरनमेंट एज ए होल एनवायरनमेंट का कंट्रोल का निज़ाम मौजूद होता है। ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा कामयाब हैं, ठीक है, और क्योंकि ये सन की लाइट को बेहतर तरीके से इंटरसेप्ट कर सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में सनलाइट जो है विंटर में स्पेशली इतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मैदानी इलाकों में, तो ये मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ ये एक लिहाज से हमारे यहाँ जो हम यूज़ करते हैं हाई वॉकिंग टनल, प्लास्टिक टनल, तो ये एक लिहाज से प्लास्टिक टनल भी हम कह सकते हैं। अगरचे कि प्लास्टिक टनल क्या है और उनकी इकसाम के बारे में मैं अगला लेक्चर इंशाल्लाह आप लोग के लिए बनाऊंगा, लेकिन इनको हम हाई वॉकिंग टनल भी कह सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव हैं, रिक्वायर मोर सपोर्ट बिकॉज ऑफ द अनइवन स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा जो हैं इनको एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव मैं समझता हूँ कि हमारे माहौल में उस लिहाज से ये होंगे कि अगर हम इनका फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम का बनाएं, ठीक है, और उनके ऊपर जो अगर हमारी जो प्लास्टिक की कवरिंग जो है वो अगर हम फाइबर ग्लास की अगर कर लेते हैं
तो ये एक्सपेंसिव बन जाते हैं फिर। और अगर साथ अगर ऑटोमेटेड सिस्टम अगर हो वेंटिलेशन का, टेम्परेचर का, तो मज़ीद एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो डेवलप्ड नेशंस के लिए तो ये कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फिर एक कास्ट में इजाफा हो जाता है। तो अगर हम सिंपल, अगर ज़्यादातर हमारे यहाँ डोम शक्ल को फॉलो किया जाता है, ठीक है, आयरन राड इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, और साथ जो है इसके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाई जाती है, लेकिन टेम्परेचर और लाइट की मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से नहीं की जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ये एक हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल नॉट सो ऑटोनोमस है, बल्कि जस्ट महदूद है सनलाइट, नेचुरल सनलाइट की अवेलेबिलिटी तक, ठीक है। हम सप्लीमेंट्री लाइट का इस्तेमाल या नहीं कर सकते। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। कनेक्टेड ग्रीन हाउस तीसरी जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो क्या है कनेक्टेड ग्रीन हाउस? दीज आर सेवरल ग्रीन हाउसेस ऑफ वन स्टाइल। कोई भी, अगर आप ये पीछे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए हैं, अगर कोई भी स्टाइल अगर आप उठा लें और आप उसके साथ, मिसाल के तौर पर अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसके साथ दूसरा बना लें, तीसरा बना लें, और मोर देन वन स्ट्रक्चर को एक ही शक्ल के अगर आप साथ नथी कर लें, जोड़ दें, तो क्या बन जाता है? फिर हमारे पास कनेक्टेड ग्रीन हाउस आ जाता है। और कनेक्टेड ग्रीन हाउस बड़े पैमाने पे, कमर्शियल पैमाने पे, हार्टिकल्चरल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर सेवरल ग्रीन हाउसेस ऑफ वन स्टाइल। दीज ग्रीन हाउस यूनिट्स आर जॉइंड along the eaves to create a large अनडिवाइडेड स्पेस फॉर लार्ज ऑपरेशन। ये इनको ज्वाइन किया जाता है। ये क्या मतलब है? अलॉन्ग द ईव्स। ईव्स कहते हैं जो छत का हिस्सा जो कि नीचे की तरफ झुका होता है। जैसे कि ये देखें, ये नीचे की तरफ झुका होता है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे एक और लगा दें, आप अटैच कर दें और करते जाएं, तो इस तरह ये कनेक्टेड ग्रीन हाउसेस का एक नेटवर्क बनता जाता है। द कास्ट ऑफ कनेक्टेड ग्रीन हाउसेस आर हायर देन द फ्री स्टैंडिंग डिज़ाइन। ये कास्ट इनकी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड विद फ्री स्टैंडिंग डिज़ाइन, क्योंकि बहुत सारे यकजा हो जाते हैं। द रूफ्स आर लॉन्गर एंड दस रिक्वायर मोर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन द फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द बिल्डिंग। इनकी जो छत है वो लंबी होती जाती हैं, इसलिए उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत पेश आती है। तो फ्रेमवर्क पे ख़र्चा फिर बढ़ जाता है उनको मजबूत करने के लिए। द रूफ्स आर आल्सो लोअर, hence the volume of the air space is less, decreasing the amount of CO2 available for plants in winter. इनकी जो छतें हैं वो कदरे लोअर हो जाती हैं, तो अंदर जो वॉल्यूम है, एयर स्पेस है, तो वो इतनी स्पेशियस एयर स्पेस जो है वो कम हो जाती है, जिससे अमाउंट ऑफ CO2 जो है अवेलेबल फॉर द प्लांट्स वो कदरे कम हो जाती है, स्पेशली इन द विंटर साइकिल। आगे बढ़ते हैं। सो what are different types of connected greenhouses? So there are three styles, three नहीं है, sorry, there are four different, ये चौथी टाइप जो है मैंने बाद में चूंकि ऐड की है तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। there are four styles of greenhouse design. Which are these? Number one, ridge and furrow design, sawtooth design, barrel wall design, and Dutch Venlo design. डच ज़बान में वी को फे पढ़ते हैं, तो अगर वो कैसे वो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वो प्रोनाउंस करेंगे डच फेनलो, ठीक है। अच्छा जी, तो रिज एंड फरो ग्रीन हाउस। रिज एंड फरो ग्रीन हाउस क्या है जी? ये देखें, ये एक ग्रीन हाउस, ये दूसरा ग्रीन हाउस, ये तीसरा ग्रीन हाउस, ठीक है। ये देखें, ये एक चेन है, ये रिज है, ये नीचे देखिए जो ये रिज है, और ये फरो रीज एंड फरो। तो ये एक जॉइंट कम्युनिटी है। इवन स्पैन ग्रीन हाउस जो मैंने आपको बताया था, इवन स्पैन, तो इवन स्पैन ये देखें, मैंने आपको
ये इवन स्पैन ग्रीन हाउस के साथ एक दूसरा अगर आप जोड़ दें, तीसरा जोड़ दें, तो एक नेटवर्क बनता जाएगा जिसको हम फिर कहते हैं रिज एंड फरो ग्रीन हाउस. रिज एंड फरो ग्रीन हाउस इज ए जॉइंटेड कम्युनिटी ऑफ इवन स्पैन ग्रीन हाउसेज. द डिजाइन अलाउज फॉर एन इंक्रीज ऑफ स्पेस एंड सनलाइट. इंक्रीज सनलाइट होती की अवेलेबिलिटी मुमकिन होती है इस डिज़ाइन में, ठीक है, और ज़्यादा जगह फराहम की जाती है क्योंकि देखें एक नहीं बल्कि सेवरल ग्रीन हाउस आपस में अटैच हैं. डिसएडवांटेज ऑफ द रीजन फॉर ग्रीन हाउस वुड बी दैट इफ वाटर वाज not correctly drained, damage could be caused. Also shadows from the gutters could prohibit sunlight. अच्छा, इसमें जो डिसएडवांटेज बुनियादी तौर पर ये है कि ये देखें, ये जो इसका ये नीचे को झुका हुआ हिस्सा है जहाँ पे दो ग्रीन हाउस मिलते हैं, इसको हम गटर कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता है, ठीक है, और अगर इस पानी को अगर हम ड्रेन न करें तो क्या हो जाता है, तो ये छत को नुकसान पहुंच सकता है, लीकेज हो सकती है, या वक्त के साथ यहाँ पे गंद जमा हो जाता है तो शेडिंग इफेक्ट भी काज हो सकता है अगर हम बर वक्त सफाई ना करें. बर्फानी इलाकों में यहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाता है, हो जाती है, तो वो भी नुकसान का बायस होती है, शेडिंग इफेक्ट देती है, लीकेज करती है, ब्रेकेज क्रिएट करती है. तो डेवलप नेशंस में तो कमर्शियल लेवल पे जब ये बनाए जाते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट में पे एक हॉट पाइपलाइन बिछा दी जाती है जिसमें गर्म पानी जो है वो जो है फ्लो करता है ताकि बर्फ़ जो है वो फ़ौरन पिघल जाती है और नीचे की तरफ उसको बहा दिया जाता है, और अगर पानी है तो पानी को भी रिमूव किया जाता है. तो बाहर ये इसका एक डिसएडवांटेज, अगर हम ख्याल नहीं करेंगे इन चीज़ों का तो ये हम तो इनके अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ हमारी प्रोडक्शन जो प्रैक्टिस है या ऑपरेशंस हैं वो मुतासर होते हैं. सेकंड जो टाइप है कनेक्टेड ग्रीन हाउस की वो है साटूथ ग्रीन हाउस. देखिए जिस तरह आरी के दांत होते हैं, ठीक है, दीज आर एक्चुअली सेवरल लीन टू ग्रीन हाउसेज. ये लीन टू ग्रीन हाउस की तरह है बिल्कुल, वो एक था, ये सेवरल हैं. दीज आर एक्चुअली सेवरल लीन टू ग्रीन हाउस यूनिट्स कनेक्टेड टुगेदर. These greenhouses are constructed with one roof slope having a vertical side all above the gutter. ये वर्टिकल एक स्लोप टाइप रूफ क्रिएट किया जाता है. ये गटर है, गटर ये देखें, गटर नीचे जो दो ग्रीन हाउसेस को जोड़ती है जो जगह उसको गटर कहते हैं, जो नीचे की तरफ ये देखें गटर. तो कहते हैं कि जी कि दीज ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्टेड विद वन रूफ स्लोप, ये स्लोप है, हैविंग अ वर्टिकल साइड, ये वर्टिकल साइड है, ऑल अबाउ द गटर, गटर के ऊपर. डिपेंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरर द रूफ कैन बी आइदर आर्च्ड और स्ट्रेट. ये रूफ जो है आर्च टाइप जो है ये टेढ़ी भी हो सकती है और ये स्ट्रेट भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर. द वर्टिकल साइड ऑफ रूफ permits a great amount of natural ventilation as the vent opening is at the peak of the house. तो हवा का की जो वेंटिलेशन नेचुरल जो है वो बड़ी अच्छी इसमें ये होती है क्योंकि ये जो यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट की जाती है ताकि जो है नेचुरल हवा आए और हवा निकल जाए, ठीक है. The elevated portion of the sawtooth opening is directed towards there is a mistake, is directed to the prevailing winds to aid in ventilation. तो जब इस किस्म का ग्रीन हाउस बनाया जाता है तो ये इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि हवा ज़्यादातर हवा किस डायरेक्शन पे आती है, ठीक है, ताकि ये जो एलिवेटेड जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है वो इस डायरेक्शन में बनाई जाती है ताकि हवा उस तरफ आए और अंदर दाखिल हो जाए ग्रीन हाउस में. तो ये तो था साटूथ ग्रीन हाउसेस. नेक्स्ट बैरल वॉल ग्रीन हाउसेस. ये देखिए बैरल, जिस तरह बैरल होता है ना, जिस तरह ड्रम होते हैं, तो ये ड्रम समझ लें, इनको आपस में जोड़ दिया है. तो ये क्या है, बैरल वॉल ग्रीन हाउसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉनसेट टाइप ग्रीन हाउसेस. ये देखें एक इंडिविजुअल कॉनसेट और उसको अगर आप उसके साथ सेवरल जोड़ दें तो फिर ये बैरल वॉल ग्रीन हाउसेस बन जाते हैं, ठीक है. एंड एडवांटेज इज दैट दे कैन बी बिल्ट विद ए रिज वेंट which provides air circulation throughout. A disadvantage would be that they are difficult to maintain. Ridge vent which provides air circulation throughout. इनमें ये है कि जी
ये देखिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़की बना दी जाती है ताकि हवा का गुजर हो सके। ये इनका एडवांटेज है, हवा की सर्कुलेशन अच्छी होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये इनको अंदर जो है मॉइस्चर को या टेम्परेचर को मेंटेन करना कदरे मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, दिस इज द फाइनल टाइप। और क्या है जी, ये है डच फेनलो। डच फेनलो, मैंने पहले जिक्र किया था कि वलंदीजी ज़बान या डच ज़बान में वी को फ बोलते हैं। ये मशहूर ज़माना जदीद किस्म जो है नीदरलैंड में जो है उन्होंने उनका एक इलाका है फेनलो जो कि ग्रीन हाउस प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, तो ये क्या है, द डच फेनलो ग्रीन हाउस इज मॉडिफिकेशन ऑफ द रीजन फेरो ग्रीन हाउस। ये देखें रिज और फरो की तरह मिलता है लेकिन उसकी मॉडिफाई हालत है। हाई विंटर सनलाइट इज रीच्ड इजीली टू ग्रो सर्टन क्रॉप्स। इसका एडवांटेज ये है कि हाई विंटर सनलाइट जो है उन्होंने किसी किस्म का इसका डिज़ाइन मॉडिफाई करके बनाया है कि ताकि मैक्सिमम सनलाइट अंदर दाखिल हो सके। ठीक है, और ताकि विंटर में क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो सके। Disadvantage of the Dutch Fenlo greenhouse is that the highly ventilated windows can allow cold air to enter the greenhouse. इसमें दोनों साइडों पे वेंटिलेशन का निज़ाम होता है, तो इनको तो फिर ये इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि जी कि हवा जो है वो ठंडी हवा बाहर से अंदर दाखिल हो जाए और ग्रीन हाउस का अंदर का जो टेम्परेचर है स्पेशली विंटर में वो मतलूबा जो वार्म टेम्परेचर है वो उससे वो टेम्परेचर लो ना हो जाए, तो या गर्म हवा निकल ना जाए बाहर, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट, this was all about the various plant growing structures. If you have any question, please don't hesitate to discuss with me. Thank you so much.